हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023 और 24 का सोशोलॉजी पेपर 2 का टॉप 30 क्वेश्चन। आज का प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा, जो आपके बिहार स्टेट 2023 और 24 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और आपको इस बार ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और आपको बता दें कि अगर आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो तो आपको मिलेगा सिर्फ 101 रुपया में। अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, कोई कमी नहीं चाहते हो, अपने एग्जाम को लेकर बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई भी करना चाहते हो, तो आपको टॉपिक वाइज थ्योरी ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा सिर्फ 191 में। अगर आप दोनों लेना चाहते हो, दोनों लेने के लिए आपको सिर्फ 201 रुपये पे करना पड़ेगा, जो आपके पॉकेट मनी से काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप सीरियस हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है कूले, ऑप्शन बी है पार्सन्स, ऑप्शन सी है G.M. मीड या ऑप्शन डी मार्गरेट टीड मीड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। G.H. मीड एक दार्शनिक के साथ साथ मानव वैज्ञानिक भी हुआ करते थे। मिड की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हुआ करती थी माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, जो आपके 1934 में इनकी मृत्यु के बाद ये प्रकाशित किया गया था, जो काफ़ी ज़्यादा सामाजिक मानव विज्ञान को बहुत अच्छे से उन्होंने व्याख्या करी थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। जो आप प्रैक्टिस सेट लोगे बिल्कुल आपको डिफिनेशन के साथ दिया जाएगा, जो आपके बिहार स्टेट 2023 और 24 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, समाज शास्त्र में भूमिका संकल्पना निम्न में कौन सा है? ऑप्शन है व्यक्तित्व के पदवी पधार, ऑप्शन बी है पदवी का अचल आधार, ऑप्शन सी है परिस्थिति का व्यवहारात्मक आधार या ऑप्शन डी व्यवहार का नियमन आधार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समाजशास्त्र में भूमिका संकल्पना का प्रयोग रॉल्ड लिंटन ने किया था। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, समाजशास्त्र में इनका नाम काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, निम्न में किस का विचार था कि संघर्ष अनिवार्यतः संगठित समूह का एक अटूट अंग माना जाता है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन बी है लेविस कोजर, ऑप्शन सी है रॉल्फ या ऑप्शन डी मैक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। टेंडॉफ की प्रमुख योगदान वर्ग सिद्धांत और भूमिका सिद्धांत का क्षेत्र माना जाता है। उनका विचार था कि संघर्ष अनिवार्यतः संगठित समूह का एक अटूट अंग हिस्सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगर आप चाहते हो आपका सब्जेक्ट का डेली प्रैक्टिस सेट, जो आपके जो टॉप 30 क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वही आपको कराया जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, यांत्रिक एकता निम्न में किससे विकसित होती है? ऑप्शन है समानता से, अलगत्ता से, ड्रेस से या ऑप्शन डी आपका प्रेम से। बात की जाए यांत्रिक एकता से तो उसका तात्पर्य होता है कि समानता अथवा एकरूपता से आपका इसका विकसित माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इक्वलिटी। क्वेश्चन 5 कह रहा है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद निम्न में किसे कहते हैं? तो काफ़ी इजी सवाल है। अगर आपने सोशियोलॉजी पेपर 2 क्लास 12 में पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा प्रेतात्मा के बारे में। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्रिया का जब विश्लेषणात्मक अर्थ निकाला जाता है उसे हम प्रतिमात्मा का अंतःक्रियावाद कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिहार स्टेट 2023 और 24 के लिए। आपको बताना है कि बाल हत्या एवं सौ जाति वंशवाद निम्न में किसको दर्शाता है? ऑप्शन है संस्कृति को, जातीयता को, सांस्कृतिक बहुलवाद को या ऑप्शन डी संस्कृति चयन का। तो आपको पता होगा प्रत्येक संस्कृति अपनी अपनी विशिष्ट सार ढंग का संयोजन करती है। अंततः किसी एक संस्कृति का मूल्यांकन किसी अन्य संस्कृति के मानदंडों के अनुसार नहीं किया जा सकता। हर कास्ट का, हर जात का एक अपना संस्कृति होता है। आप किसी संस्कृति पर अपना जो कुछ भी आप उससे लोड नहीं कर सकते, उस पर आप थोप नहीं सकते हो। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सांस्कृतिक सापेक्षता।
पार्सन्स द्वारा निम्नांकित प्रक्रियात्मक समस्याओं को उचित क्रम में इसे व्यवस्थित करना है। आपको इन्हें सही क्रम में इसे सजाना है आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। सबसे पहले आपका आत्मसात करना होता है, उसके बाद आपकी कोई लक्ष्य प्राप्ति होती है, उसके बाद आपका स्मरीकरण एसिमुलेशन करते हो, उसके बाद आपका इंटर जो इंक्लेशन होता है वो आपका करते हो। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में भारत में बढ़ते तलाक का कारण कौन है? ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में भारत में अगर बढ़ते हुए जो तलाक के कारण है क्या हो सकते हैं? क्योंकि 3 तलाक को लेकर आपके भारत में नियम बनाए गए थे और इसी से रिलेटेड आपके सोशियोलॉजी पेपर 2 में ये सवाल पूछा गया था। तो आपको पता होगा भारत में बढ़ते तलाक का कारण महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन माना जाता है, जो आपके पहले की भांति मूक दर्शक नहीं रही हैं। जरूरत पड़ने पर अपनी आवाज़ उठा सकती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। महिलाओं का आर्थिक ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है निम्न में धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी 2021 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन है जादू, पूर्वज पूजा, आत्मवाद या ऑप्शन डी सामाजिक नियंत्रण। तो आपको पता होगा जहाँ बात की जाए धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है तो आपको पता होगा सामाजिक प्रकार जो सामाजिक नियंत्रण होता है वो सबसे ज़्यादा धर्म का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। आपको इसमें बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका धर्म के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है जैन, बौद्ध, सिख या ऑप्शन डी शिव उपासक। तो आपको पता होगा जो शिव उपासक है एक आपका ये धर्म नहीं है या एक तरह का एक संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। ये धर्म नहीं एक आपूर्ति एक घटक माना जाता है जो धर्म के अनुपालन से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आपका गलत है। जब आप 4 ऑप्शन को जब आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा संरचना मानवीय जीवन का संस्कृति प्रदान करती है ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके सोशियोलॉजी पेपर का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बनाया गया और इसमें आपके बिहार स्टेट 2023 का क्वेश्चन बेस में मिक्स किया गया है। लेने के लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। क्वेश्चन 12 कह रहा है सांस्कृतिक प्राय निम्न में किसकी प्रक्रिया मानी जाती है? सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक समायोजन, सांस्कृतिक प्रश्रय या ऑप्शन डी सांस्कृतिक विलंबना। तो सांस्कृतिक प्रयास से मतलब ये निकाला जाता है कि सांस्कृतिक इक्विलिब्रियम का प्रक्रिया माना जाता है जिसके द्वारा दो संस्कृतियों का समायोजन होता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा पुल का कार्य करती है। ये विचार किसके द्वारा दिया गया था? काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है और आपके स्टेटमेंट से हर बार आपके सोशियोलॉजी पेपर 2 में चाहे बिहार स्टेट हो चाहे आपका बीपीएससी हो हर बार आपके 3 से 4 सवाल आपके स्टेटमेंट से पूछे जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है आर के मटन, टॉलकॉट, दुर्किम या ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो आपने हर किसी ने नाम सुना होगा टॉलकॉट पार्सन्स का जिनका विचार था परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा पुल का एक कार्य करती है। पार्सन्स स्कूल को समाजीकरण का केंद्रीय एजेंसी मानते हैं जो आप सीटेट में आपने पढ़ा होगा कि आपका समाजीकरण दो तरह का होता है एक प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका स्टेटमेंट गलत दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। महिलाओं को शिक्षित होना पुरुषों को शक्ति को कम करता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर महिला शिक्षित होती हैं तो और ज़्यादा अपने आप पर खड़ी हो सकती हैं, अपने आप को और हक के लिए लड़ाई लड़ सकती हैं, अपने देश को आगे बढ़ा सकती हैं। इसमें कोई पुरुष की शक्ति कम नहीं करता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है और आपसे सही नहीं पूछा गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आधुनिक समाज में निम्न में धर्म की कौन सी विशेषता नहीं है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है धार्मिक बहुलता, निजी धर्म,
कुलवाद धर्म या ऑप्शन डी महिला धर्म। बात की जाए कुलवाद धर्म की तो आपके आदिम समाज की विशेषता मानी जाती है, क्योंकि उस समय में सरल समाज हुआ करता था। आधुनिक समाज में कुलवाद धर्म की विशेषता नहीं मानी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए डेली टॉप 30 क्वेश्चन कराने के, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चन 16 कह रहा है, विकसित एवं विकासशील समाजों में किस प्रकार के नए परिवार उभर कर आ रहे हैं। आजकल जो आपके विकास है, जो आपका फैमिली है, किस तरह का फैमिली आजकल बन रहे हैं, आपको ये बताना है। विस्तृत परिवार, पैतृक परिवार, मातृक परिवार या ऑप्शन डी एक माता और पिता परिवार। तो आजकल आपको पता होगा कोई भी फैमिली जो है आपके पैतृक परिवार या मातृक परिवार या विस्तृत परिवार होना नहीं चाहता है। पैतृक परिवार हुआ जो आपके पिताजी से आपका जो फैमिली है उनके साथ रहना। मातृक परिवार जो आपके मामा हुए, मम्मी के साइड से जो आपके फैमिली रहते हैं उनके साथ रहना। और विस्तृत परिवार सब एक-जुल कर मिल के रहना, जो आजकल ऐसा कोई नहीं चाहता। इसलिए एक माता हो और एक पिता हो और बच्चे हो, आजकल लोग ऐसे ही फैमिली अपना बनाना चाहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्न में किस धर्म में अलौकिकता का अवधारणा नहीं माना जाता? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म या ऑप्शन डी आपका इस्लाम। तो आपको पता होगा जो आपका बौद्ध धर्म है उनका कोई विशेषता नहीं माना जाता अलौकिकता से, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बौद्ध धर्म। आपने हर किसी ने नाम सुना होगा ब्लूमर का। अपने सेटेड क्लास 6 to 8 में आपने ब्लूमर के बारे में एक थ्योरी पढ़ी होगी। आपको बताना है कि ब्लूमर के अनुसार सांस्कृतिक अंतःक्रियावाद निम्न में परिभाषाओं में कौन सा व्याख्या करता है। आपको बताना है कि ब्लूमर का क्या विचार था अपने अंतःक्रियावाद को लेकर। तो आपको बता दें, ब्लूमर का विचार हुआ करता था प्रतीकों को अनुरूप व्यक्ति क्रिया का व्याख्या करते हैं। ब्लूमर के अनुसार संस्कृति अंतःक्रियावाद सामाजिक व्यवस्थाओं का एक रूप माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है, निम्न में किसने पहली बार समाजशास्त्र में रोल सेट की अवधारणा प्रयोग किया था। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में ये सवाल पूछा गया था। ऑप्शन है रॉफ लिंटन, आर के मटन, एस एफ नाडेल या ऑप्शन डी जी एच मेड। तो आपको बता दें, समाजशास्त्र में सबसे पहले रोल सेल की अवधारणा अमेरिकी समाजशास्त्री आर के मटन ने दिया था। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है, राम एक प्रबंधकीय अफसर हैं, किसी का बेटा है तो किसी का पति है और किसी का पिता है, किसी क्लब का सदस्य आदि है। ये उदाहरण किसका है, आपको ये बताना है आपको 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। आज मैंने टोटल आपको 20 क्वेश्चन कराए। आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 आपने कितने क्वेश्चन अपने राइट अटेम्प्ट करे। अगर आपका मार्क्स आउट ऑफ 10 आ रहा है तो आप अच्छा तैयारी कर रहे हो। अगर आपका मार्क्स 10 से कम आ रहा है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सीरियस हो, स्टेट आप क्वालिफाई आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ स्टेट पर रुकना नहीं है, अगर आप बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हो और आपको तैयारी बीपीएससी को लेकर ही चलना है, ना कि स्टेट को लेकर। अगर आप बीपीएससी को लेकर चल रहे हो, सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको टॉप 30 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हो, जो आपको सिर्फ 201 रुपये खर्च करना पड़ेगा, इतना सस्ता और कहीं नहीं मिलेगा। आप जाकर देख सकते हो सोशियोलॉजी पेपर 2 का कितनी इस बार कितने कैंडिडेट ने सिलेक्शन लिया हुआ है। वो मेरे द्वारा कितने ने प्रैक्टिस सेट लिया था, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट से मैच किए थे। अगर आप चाहते हो लेना तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।